बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कीमा और आलू की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और हम रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे इसको। और मेरा कुकर का रिंग ख़राब हो गया तो उसे मैं इंस्टेंट ठीक नहीं करवा सकी, तो आज मैं पतीले में बनाऊँगी और आप मेरे साथ रहिए। सारी मेरी रेसिपी को अच्छे तरीके से देखिए, सारे स्टेप फॉलो कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। चलिए, मैं सबसे पहले एक मैंने पतीला ले लिया, उसमें 3 पाव मैंने मटन कीमा ले लिया और फ्लेम ऑन करते हैं। यहाँ पतीले में मैंने 3 पाव कीमा ले लिया मटन और इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज देखिए मैंने इतने चॉप कर लिए हैं, क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे ना, तो अगर हम बड़े प्याज डालेंगे तो वो फिर गलने में हमें दिक्कत होगी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इतने चॉप किए। तो ये 2 मीडियम प्याज थे जिसे मैंने बारीक चॉप किया, ये डाल देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया और ये डालते हैं। 1 चम्मच हम धनिया का खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1/2 चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको अच्छा लगे। 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/2 खाने का चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। फ़िलहाल हम इसके अंदर और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। भुनाई के बाद हमने गरम मसाला जो ऐड करना है इसके अंदर, या हमने काली मिर्च या जो भी इसमें मतलब बाकी जो मसाला है या हरा मसाला, वो हम एंड में ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम पानी, तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी है, ये हम ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑन कर देते हैं। व्यूअर्स, मैं बताती चलूँ कि हमारा बग़ैर प्रेशर कुकर के कीमा कम से कम 15 से 20 मिनट ले लेगा अच्छे तरीके से कुक होने के लिए। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर के लिए 8 मिनट चाहिए होते हैं और उस 8 मिनट में ये हमारा जो कीमा होता है ये रेडी हो जाता है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे, बाद में बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे अगर हमें और लगा के पानी की ज़रूरत है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पानी ठीक है और हम इसे अब कुक होने के लिए छोड़ते हैं। फिर इसे कुक होने के बाद फिर मैं अगला प्रोसीजर आपको बताऊंगी। देखिए तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। अब अभी हमने इसके अंदर घी नहीं डालना। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये टमाटरों का पानी खुश्क होने देते हैं। यहाँ टमाटर वाला जो पानी था वो खुश्क हो चुका। अब ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया कीमा। अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। 1 कप घी है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। मैं चूँकि आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी दे रही हूँ, तो रेस्टोरेंट वाले जितने होते हैं वो घी डालते हैं। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। घी डालकर इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर। किसी भी सालन के जायके का इन्हसार उसकी भुनाई पर होता है, तो भुनाई में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी होती। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 1-1.5 मिनट मुझे हो गए इसकी भुनाई करते हुए। अब हम इसके अंदर छोटी प्याली दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि फ्लेम कम कर दिया करें, नहीं तो हमारा दही जो है वो फट सकता है। भुनाई होने के बाद आप यहाँ हम 1 छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे और छोटा चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इस मौके पर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका नमक मिर्च वगैरह वो आपके टेस्ट के मुताबिक है या नहीं है। यहाँ अब आप चेक कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने छोटे छोटे स्लाइस लिए हैं आलू के। आप चाहें बड़े छोटे, जिस तरह आपका टेस्ट हो आप उसके मुताबिक आप
आलू का साइज रख सकते हैं। इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे। आलू भून लिए इसके अंदर भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारे आलू गल जाएं। आधा कप पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और मैं इसे लो फ्लेम पर आलूओं को पकने दूँगी। चलिए मैं आपको फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। आलू हमारे गल चुके हैं अच्छे तरीके से और अब हम इसके अंदर हरी मिर्च थोड़ी सी शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मटन कीमा और आलू का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है, तैयार है सर्व करने के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नए आने वाले दोस्त जो मेरे चैनल पर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। वक्तन नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और मेरे तमाम वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।